सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भक्तमाल में से कथा करेंगे भगत कूरमदास, विसोबा सराफ और भगत नामदेव। कूरमदास ज्ञानदेव नामदेव के समकालीन एक ब्राह्मण थे। ये पैठण में रहते थे। जन्म से ही इनके हाथ पैर नहीं थे। जहाँ कहीं भी पड़े रहते और जो कोई जो कुछ लाकर खिला देता उसी से निर्वाह करते थे। एक दिन पैठण में कहीं हरि कथा हो रही थी। इन्होंने दूर से उसकी धमनी सुनी और पेट के बल रेंगते हुए वहां पहुंचे। वहां उन्होंने पंढरपुर की आषाढ़ी कीर्ति की यात्रा का मातम्य सुना। कीर्ति की एकादशी में अभी 4 महीने की अवधि थी और कूरमदास ने पेट के बल चलकर तब तक पंढरपुर पहुंचने का निश्चय किया। बस उसी क्षण वहां से चल पड़े। 1 कोस से अधिक वे दिन भर में नहीं रेंग सकते थे। रात को कहीं ठहर जाते और भगवान की उपस्थिति में कोई न कोई उन्होंने अंजल देने वाला मिल ही जाता था। इस तरह 4 महीनों में वे लहुल नामक स्थान में पहुंचे। बस अब कल ही एकादशी है और पंढरपुर यहाँ से 7 कोस है। किसी तरह से भी कूरमदास वहाँ एकादशी को पहुंच नहीं सकते। झुंड के झुंड यात्री चले जा रहे हैं पर कूरमदास लाचार है। क्या इस अभागे को भगवान के दर्शन कल नहीं होंगे? मैं तो वहाँ तक कल नहीं पहुंच सकता, पर क्या भगवान यहाँ तक नहीं आ सकते? वे तो चाहे जो कर सकते हैं। ये सोचकर उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, हे भगवान, मैं हाथ पैर का आपका दास यहाँ पड़ा हूँ। मैं कल तक आपके पास नहीं पहुंच सकता, इसलिए आप ही दया करके यहाँ आए और मुझे दर्शन दें। यह चिट्ठी उन्होंने एक यात्री के हाथ भगवान के पास भेज दी। दूसरे दिन एकादशी को भगवान के दर्शन करके उस यात्री ने वह चिट्ठी भगवान के चरणों में रख दी। लहुल में कूरमदास भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे और जोर जोर से पुकार रहे थे, भगवान कब दर्शन दोगे? अभी तक क्यों नहीं आए? मैं तो आपका हूँ न। इस प्रकार अत्यंत व्याकुल होकर वे भगवान को पुकारने लगे। परम करुणिक पंडरीनाथ श्री विठल देव, ज्ञानदेव, नामदेव और सावता माली इन तीनों के साथ कूरमदास के सामने आकर खड़े हो गए। कूरमदास ने उनके चरण पकड़ लिए। तब से भगवान जब तक कूरमदास वहाँ थे वहीं रहे। वहाँ विठल भगवान का जो मंदिर है वह इन्हीं कूरमदास पर भगवान का मूर्त अनुग्रह है। विसोबा सराफ पंढरपुर से 50 कोस पर ओडिया नागनाथ एक प्रसिद्ध शिव क्षेत्र है। यहीं पर युजुर्वेद ब्राह्मण कुल में विसोबा का जन्म हुआ था। सराफी का काम करने के कारण ये सराफ कहे जाते थे। विसोबा के घर में साध्वी पत्नी और 4 लड़के थे। घर से ये संपन्न थे। इनका गृहस्थ जीवन सादा और पवित्र था। घर के काम काज करते हुए भी इनके मुख के बराबर पांडुरंग का नाम निकला करता था। चित उन्हें श्री विठल में लगा रहता था। अतिथि सेवा तो गृहस्थ का सर्वोपरि कर्तव्य था। इनके यहाँ से कभी अतिथि बिना सत्कार पाए जाता नहीं था। अतिथि को साक्षात नारायण समझकर ये उसकी पूजा करते थे। एक बार दक्षिण देश में घोर दुर्भिक्ष पड़ा। अन्न मिलना दुर्लभ हो गया। अक्षुधा से पीड़ित हजारों स्त्री पुरुष विसोबा के द्वार पर एकत्रित होने लगे। विसोबा ने समझा कि नारायण ने कृपा की है। इतने रूपों में वे सेवा का सौभाग्य देने पधारे हैं। वे खुले हाथों लुटाने लगे। जो आता तृप्त होकर जाता। भीड़ बढ़ती गई। अन्न भंडार समाप्त हो गया। रूपों से बहुत मांगा अन्न खरीद कर बांटा जाने लगा। विसोबा निर्धन हो गई, पर भीड़ तो बढ़ती ही गई। घर के गहने बर्तन आदि बेचकर भी अभ्यागतों का विसोबा ने सत्कार किया। जो एक दिन नगर सेठ था वही कंगाल हो गया। संसार के लोग हंसी करने लगे। कोई मूर्ख कहता था, कोई पागल बतलाता था। धन होने पर भी जो चाटुकारी किया करते थे वे ही व्यंग्य कसने लगे। किंतु विसोबा को इन बातों की चिंता नहीं थी। वे तो अभ्यागतों के रूप में नारायण की सेवा करते थे। निरंतर बांटा ही जाए तो कुबेर का कोष भी समाप्त हो जाएगा। विसोबा के पास कुछ भी नहीं बचा। अब कंगाल भूखे अभ्यागतों का स्वागत कैसे हो?
सोम नारायण द्वार पर 2 मुट्ठी अन्न मांगने आए तो क्या उन्होंने लौटा दिया जा सकेगा? परंतु देने के लिए अन्न आए कहाँ से? विसोबा ने अपने गांव से कई कोस दूर कासे गांव जाकर वहां के पठान से कई हजार रुपए ब्याज पर लिए। पठान इनको नगर सेठ जानता था, अतः उसने रुपए दे दिए। इनके आनंद का पार नहीं रहा। घर आकर सब रुपए का अन्न ले लिया गया और वहां दरिद्र नारायण की सेवा में लगने लगा। गांव के लोगों को इनके कर्ज लेने की बात का पता लग गया। दवेशियों ने जाकर पठान से इनकी वर्तमान दशा बता दी। वह आकर इनसे रुपए मांगने लगा। इन्होंने कहा 7 दिन में रुपए दे दूंगा। पठान मानता तो नहीं था, पर गांव के लोगों ने उसे समझाया। लोग जानते थे कि विसोबा अपनी बात के पक्के हैं। सत्य की रक्षा के लिए वे प्राण भी दे सकते थे। पठान चला गया। 6 दिन बीत गए। विसोबा कहाँ से प्रबंध करे? अब उन्होंने कौन कर्ज देगा? वे रात्रि में अपने भगवान से प्रार्थना करने लगे, नाथ आज तक आपने मेरी एक भी बात खाली नहीं जाने दी। आज मेरी लाज आपके हाथ है। विसोबा आज मर जाए तो भी उसका सत्य बच जाएगा। हे हरि, मैं तुम्हारी ही बाट देख रहा हूँ। नेत्रों से अखंड आंसू की धारा चल रही है। विसोबा को अपनी देह का पता ही नहीं। वे प्रार्थना करने में तल्लीन हो गए। सच्चे हृदय की कातर प्रार्थना कभी निष्फल नहीं गई। दीन बंधु प्रभु तो आरत प्रार्थना सुन लेते हैं। अदम पामर प्राणी को भी उनका भगत प्रार्थना करे और वे स्थिर रहें, यह तो संभव ही नहीं। उन लीलामया ने विसोबा के मुनीम का रूप धारण किया और समय पर पठान के पास पहुंच गए। पठान को आश्चर्य हुआ कि ऐसे अकाल के समय इतने रुपए विसोबा को किसने दिए। पर मुनीम रूपधारी ने उसे समझा दिया कि विसोबा की साख तथा सच्चाई के कारण रुपए मिलने में कठिनाई नहीं हुई। कई आदमियों के सामने हिसाब करके ब्याज सहित पाई मुनीम ने चुका दिया और पूर्ण नोट पर भरपाई की रसीद लिखवा ली। दूसरे दिन विसोबा स्नान करके गीता पाठ करने बैठे तो पुस्तक में फटा पूर्ण नोट मिला। वे पूजा करके सीधे पठान के घर को चल पड़े और वहां जाकर बोले, भाई मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा रुपया पूरे ब्याज सहित दे दूंगा, मुझे कुछ समय दो। पठान आश्चर्य में आकर बोला, आप कहते क्या हैं? आपका मुनीम कल ही तो पूरे रुपए देगा और मैंने आपसे रुपए मांगकर गलती की। जितने रुपए चाहिए आप ले जाइए। आपसे पूर्ण नोट लिखाने की कोई कतई जरूरत नहीं। विसोबा के आश्चर्य की पार नहीं रहा। गांव के लोगों ने भी बताया कि आपका मुनीम रुपया दे गया। घर लौट कर मुनीम ने उन्होंने पूछा, बेचारा मुनीम भला क्या जाने, वह हक्का बक्का रह गया। अब विसोबा को निश्चय हो गया कि यह सब उनके दया में प्रभु की लीला है। उन्होंने बड़ी गलानी हुई। उनके लिए पांडुरंग को इतना कष्ट उठाना पड़ा। सब कुछ छोड़ कर वे पंढरपुर चले गए। ऐसा उदार स्वामी को छोड़कर अब उनका मन अन्यत्र रहने का नहीं हुआ। अब वे भजन में लीन हो गए। श्री ज्ञानेश्वर के मंडल में विसोबा पीछे सम्मिलित हुए। उन्होंने योग का अभ्यास किया और सिद्ध महात्मा माने जाने लगे। उन्होंने स्वयं कहा है, चांगदेव को मुक्ताबाई ने अंगीकार किया और सोपान देव ने मुझ पर कृपा की। अब जन्म मरण का भय नहीं रहा। श्री ज्ञानेश्वर का ये भगवान का अवतार ही मानते हैं। श्री नामदेव को भगवान ने स्वयं में आदेश किया कि वे विसोबा से दीक्षा ले। इस भगवदीय आज्ञा को स्वीकार करके जब नामदेव इनके पास आए तो एक मंदिर में शिवलिंग पर पैर फैलाए लेटे थे और नामदेव को इससे बड़ा आश्चर्य हुआ। इन्होंने कहा, नमिया मैं बूढ़ा हो गया, मुझे पैर उठते नहीं हैं, तो ऐसे स्थान पर मेरे पैर रख दे जहाँ शिवलिंग ना हो। नामदेव जी ने इनके पैर वहाँ से हटाकर नीचे रखे, पर वहाँ भूमि से दूसरा शिवलिंग प्रकट हो गया। अब नामदेव समझ गए ये वे गुरुदेव के चरणों पर गिर पड़े। नामदेव जी ने अपने अभंगों से इनकी बड़ी महिमा गाई है। भगत नामदेव सो अनन जाके असी मति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सहचराचर रूप स्वामी भगवंत। हैदराबाद के नरसी ब्राह्मणी ग्राम में एक भगवत भक्त छिपी दर्जी
दामा सेठ नाम के रहते थे। इनकी पत्नी का नाम था गोवाणी। इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ रविवार कार्तिक शुद्ध प्रतिपद को सूर्योदय के समय नामदेव जी का जन्म हुआ। यह कुल ही परम भागवत था। भगवान विठल के एक निष्ठ उपासक यदु सेठ जी की 5वीं पीढ़ी में दामाजी हुए। पूर्वजों की भगवत निष्ठा, सदाचार, सरल प्रकृति, अतिथि सेवा आदि सब गुण उनमें थे। माता पिता जो कुछ करते बालक भी वही सीखता। नामदेव को शैशव से ही विठल के श्री विग्रह की पूजा, विठल के गुणगान, विठल नाम का जप आदि देखने सुनने को निरंतर मिला। वे सोम विठल में हो गए। एक समय दामा सेठ को घर से कई बार जाना पड़ा। उन्होंने नामदेव पर ही घर में विठल की पूजा का भार सौंपा। नामदेव ने सरल हृदय से पूजा की और भगवान को कटोरे में दूध का नैवेद्य अर्पित करके नेत्र बंद कर लिए। कुछ देर में नेत्र खोलकर देखते हैं कि दूध तो वैसा ही रखा है। बालक नामदेव ने सोचा कि मेरे ही किसी अपराध से विठल प्रभु दूध नहीं पीते हैं। वे बड़ी दीनता से नाना प्रकार से प्रार्थना करने लगे और जब उससे भी काम न चला तो रोते रोते बोले, विठोबा यदि तुमने आज दूध नहीं पिया तो मैं जीवन भर दूध नहीं पीऊंगा। बालक नामदेव के लिए वह पत्थर की मूर्ति नहीं थी, वे तो साक्षात पंडरीनाथ थे जो पता नहीं क्यों रूठ कर दूध नहीं पी रहे थे। बच्चे की प्रतिज्ञा सुनते ही दया में साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने दूध पिया। उसी दिन से नामदेव के हाथ से वे बराबर दूध भी पी लिया करते थे। छोटी उम्र में ही जातीय प्रथा के अनुसार नामदेव जी का विवाह गोविंद सेठ सदावर्ते की कन्या राजाई के साथ हो गया। पिता के परलोक गमन के अनंतर घर का भार इन्हीं पर पड़ा। स्त्री और माता चाहती थी कि ये व्यापार में लगे, किंतु इन्हें तो हरि कीर्तन व्यवसाय कर लिया था। नरसी ब्राह्मणी गांव छोड़कर ये पंढरपुर आ बसे। यहाँ गोरा कुमार, सावता माली आदि भक्तों से इनकी प्रीति हो गई। चंद्रभागा नदी का स्नान भगत पुंडलिक और उनके भगवान पांडुरंग के दर्शन और विठल के गुण का कीर्तन, नामदेव की उपासना का यही स्वरूप था। नामदेव जी के अभंगों में विठल की महिमा है, तब तक ज्ञान भक्ति है, विठल के प्रति आभार का अपार भाव है। श्री ज्ञानेश्वर महाराज नामदेव जी को तीर्थ यात्रा में अपने साथ ले जाना चाहते थे। नामदेव जी ने कहा, आप पांडुरंग से आज्ञा दिलवा दे तो चलूंगा। भगवान ने ज्ञानेश्वर से कहा, नामदेव मेरा बड़ा लाडला है, मैं उसे अपने से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं करना चाहता। तुम इसे ले तो जा सकते हो पर इसकी संभाल रखना। सोम पांडुरंग ने ज्ञानेश्वर को नामदेव का हाथ पकड़वा दिया। नामदेव जी ज्ञानेश्वर महाराज के साथ तीर्थ यात्रा को निकले। भगवत चर्चा करते हुए चले जा रहे थे पर उनका चित्त पांडुरंग के वियोग से व्याकुल था। ज्ञानेश्वर जी ने भगवान की सर्वव्यापकता बताते हुए समझाना चाहा तो वे बोले, आपकी बात तो ठीक है, किंतु पुंडलिक के पास खड़े पांडुरंग को देखे बिना मुझे कल नहीं पड़ती। ज्ञानेश्वर महाराज के पूछने पर नामदेव ने भजन के संबंध में कहा, मेरे भाग्य में ज्ञान कहाँ, मैं न ज्ञानी हूँ न बहुश्रुत हूँ। मुझे तो विठोबा की कृपा का ही भरोसा है। मुझे तो नाम संकीर्तन ही प्रिय लगता है, यही भजन है। गुण दोष न देखकर सबसे अच्छी नम्रता का व्यवहार करना ही वंदन है। समस्त विषयों में एकमात्र विठल को देखना और हृदय में उनके चरणों का स्मरण करते रहना ही उत्तम ध्यान है। मुख से उच्चारण किए जाते हुए नाम में मन को दृढ़तापूर्वक लगाकर तलीन हो जाना ही श्रवण है। भगवत चरणों का दृढ़ अनुसंधान निधिध्यासन सर्वभाव है। एकमात्र विठल का ध्यान, समस्त प्राणियों में उन्हीं का दर्शन, सब ओर से आसक्ति हटाकर उन्हीं का चिंतन, भक्ति अनुराग से एकांत में गोविंद का ध्यान करके सिवाय अन्य कहीं भी विश्राम नहीं। प्रभास द्वारिका आदि तीर्थों के दर्शन करते हुए ये दोनों महापुरुष लौट रहे थे। मार्ग में बीकानेर के पास कोलायत गांव में पहुंचकर दोनों को बड़ी प्यास लगी। पास में कुआं था पर वह सूख चुका था। ज्ञानेश्वर जी सिद्ध योगी थे, उन्होंने लगी मासीदी से कुएं के भीतर पृथ्वी में प्रवेश करके जल पिया और नामदेव जी के लिए जल ऊपर ले आए। नामदेव जी ने वह जल पीना स्वीकार नहीं किया। वे भावमगन होकर कह रहे थे,
मेरे विठल को क्या मेरी चिंता नहीं, जो मैं इस प्रकार जल पीऊं। सहसा कुआं अपने आप जल से भर गया, ऊपर से जल बहने लगा। नामदेव ने इस प्रकार जल पिया। कुछ दिनों में यात्रा करके वे पंढरपुर लौट आए। अपने हृदय धन पांडुरंग के दर्शन करके आनंद में भरकर कहने लगे, मेरे मन में भ्रम था, इसलिए तो आपने मुझे भटकाया। संसार में अनेक तीर्थ हैं, पर मेरा मन तो चंद्रभागा की ओर ही लगा रहता है। आपके बिना अन्य देव की ओर मेरे चरण चलना नहीं चाहते। जहाँ गरुड़ चिन्हांकित पताकाएं नहीं, वह स्थान कैसा। जहाँ वैष्णव का मेला न हो, जहाँ अखंड हरि कथा न चलती हो, वह क्षेत्र भी कैसा। ज्ञानेश्वर महाराज के समाधि लेने पर नामदेव जी उत्तर भारत में गई। नामदेव जी के जीवन का पूर्वार्ध पंढरपुर में और उत्तरार्ध पंजाब आदि में भक्ति का प्रचार करके बीता। विशोभा खेचर से इन्हें पूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था, अतः उन्होंने ये गुरु मानते थे। जो मनुष्य सर्वत्र भगवान का ही दर्शन करता है वही धन्य है, वही सच्चा भगवत भगत है। नामदेव जी प्रत्येक पदार्थ में केवल भगवान को ही देखते थे। इनकी से सुदुर्लभ स्थिति का पता उनके जीवन की अनेक घटनाओं से लगता है। एक बार नामदेव जी की कुटिया में एक और आग लग गई। आप प्रेम में मस्त होकर दूसरी ओर की वस्तुएं भी अग्नि में फेंकते हुए कहने लगे, स्वामी आज तो आप लाल लाल लपटों का रूप बनावे बड़े अच्छे पधारे, किंतु एक ही और क्यों, दूसरी ओर की इन वस्तुओं ने क्या अपराध किया है जो इन पर आपकी कृपा नहीं। आप इन्हें भी स्वीकार करें। कुछ देर में आग बुझ गई, कुटिया जल गई वर्षा ऋतु में, पर नामदेव को कोई चिंता ही नहीं। उनकी चिंता करने वाला श्री विठल स्वयं मजदूर बनकर पधारे और उन्होंने कुटिया बनाकर छप्पर छा दिया। तब से पांडुरंग नामदेव की छा देने वाले प्रसिद्ध हुए। एक बार नामदेव जी किसी गांव के शून्य मकान में ठहरने लगे। लोगों ने बहुत मना किया कि इसमें अत्यंत निष्ठुर ब्रह्म राक्षस रहता है। आप बोले, मेरे विठल ही तो भूत ही बने होंगे। आधी रात को भूत आया, उसका शरीर बड़ा भारी था। नामदेव जी उसे देखकर भावमगन होकर नृत्य करने लगे और गाने लगे, भले पधारे लंबकनाथ, धरणी पाओ स्वर्ग लो माथा, जो जन भर के लंबे हाथ, शिव सन का दिख पार न पावे अनगिन, साज सजाए साथ, नामदेव तुम ही स्वामी कीजिए प्रभु जी मोहि सनाथ। अब भला वह प्रेत कहाँ कैसे टिक सकता था। वहाँ तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री पांडुरंग नामदेव के सामने प्रत्यक्ष खड़े थे, मंद मंद मुस्कुराते हुए। एक बार नामदेव जी ने जंगल में पेड़ के नीचे रोटी बनाई, भोजन बनाकर लघु शंका करने गए। लौट कर देखते तो एक कुत्ता मुख में रोटी दबाए भागा जा रहा है। आपने घी की कटोरी उठाई और दौड़कर उसके पीछे यह पुकारते हुए, प्रभु ये रोटी सूखी है, आप सूखी रोटी न खाएं, मुझे घी चुपड़ लेने दे, फिर भोग लगाएं। भगवान उस कुत्ते के शरीर में प्रकट हुए और अपने चतुर्भुज रूप में नामदेव उनके चरणों पर गिर पड़े। महाराष्ट्र में वारकी पंथ के एक प्रकार से नामदेव जी ही संस्थापक हैं। अनेक लोग उनकी प्रेरणा से भक्ति के पावन पथ में प्रवृत्त हुए। सभी प्यारे भक्तों को राम राम जी।